रावत और आप देख रहे हैं न्यूज आउट तक। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता के परिजन कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए थे। अंकिता के परिजनों का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। मंगलवार को अंकिता के परिजन सैकड़ों लोगों के साथ एकत्रित होकर सरकार का पुतला दहन किया था। इसके साथ ही उन्होंने अंकिता भंडारी मर्डर केस को प्रमुखता से उठाने वाले पत्रकार की गिरफ्तारी मामले में आक्रोश व्यक्त किया। बता दें, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अंकिता के परिजनों का साथ दे रहे पत्रकार को SC/ST एक्ट में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अंकिता भंडारी के परिजनों और श्रीनगर के लोगों का आक्रोश और बढ़ गया है। मंगलवार को पीपल चौरी के पास NH 58 पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं शांति व्यवस्था बनाने के लिए पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली। अंकिता के परिजनों ने साफ किया है कि अगर पत्रकार को रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। अंकिता की मां सोमी देवी ने कहा कि उनका साथ देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही सरकार VIP को लेकर भी कोई जांच नहीं कर रही है। अंकिता को न्याय दो, दामी सरकार होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। न्याय दो, दामी सरकार होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं आपको इस केस के बैकग्राउंड के बारे में, इस केस की वर्तमान जो लीगल पोजीशन है उसके बारे में, पुलिस ने जो कार्रवाई की वो सारी पृष्ठभूमि बता चुका हूं। मैं तो यही कहूंगा कि जो भी लोग इसकी गिरफ्तारी पे, पुलिस पे या सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, वो या तो भावनाओं में बह रहे हैं या उनका अपना कोई एजेंडा है। तो मैं इस बारे में बिल्कुल स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि अंकिता भंडारी के केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उत्तराखंड पुलिस पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमें पूरा समर्थन मिला इस केस में कि आपको जो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है न्याय के हिसाब से, एविडेंस के हिसाब से करिए और कोई उसमें रुकावट नहीं आएगी। तो उत्तराखंड पुलिस ने जो कार्रवाई की है बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक होकर की है। तो आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को लेके जो भी लोग अंकिता भंडारी वाले केस को जोड़ रहे हैं, उसके बारे में अनर्गल कयास लगा रहे, मेरी बस उनसे, सभी नागरिकों से हाथ जोड़कर अपील है कि कृपया इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। ये और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड पुलिस पहले भी कटिबद्ध थी, आज भी कटिबद्ध है और जब तक उस बिटिया को न्याय नहीं मिल जाता आगे भी रहेगी। हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं आएगी और आशुतोष नेगी और इस प्रकार के जो स्वयंभू तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका मकसद मेरी समझ से कुछ और है। इन्हें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। इनका मकसद हमारे समाज में अराजकता फैलाना है, वैमनस्य फैलाना है। और हम इनके जो ये इस प्रकार का जो जिस तरह से लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है और अगर जांच में तथ्य आते हैं तो इनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि ये आशुतोष नेगी जी देखिए, ये तो अभी तो इनकी गिरफ्तारी इस केस में हुई है, बाकी और इनकी क्या वो है उसकी भी हम जांच पड़ताल करवा रहे हैं कि ये क्या, भाई जब कोई इनके पास एविडेंस है नहीं तो बार बार क्या इसमें हमारे ही कुछ पुलिसकर्मी तो नहीं है जो इनको उकसाने का प्रयास कर रहे हों। अगर ऐसा पाया जाता है तो उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे।